अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कांग्रेस लीडर उज़्मा शाकिर ये बहुत ही पुराने कांग्रेसी हैं और बहुत ही मशहूर हैं। इनको आजा अलीमुद्दीन ने कॉल करके ये पूछा कि हमें एक इत्तला मिली है कि आप AIMIM पार्टी में जा रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, भाई मैं क्यों जाऊंगी AIMIM पार्टी में, मैं कांग्रेस में थी, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगी। और क्या कहा उन्होंने उन्हीं की जुबानी, आइए सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन बात कर रहा हूँ मैडम, तालिबंडी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत मैडम, आप अच्छे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? हुआ है मैडम, एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रही वीडियो के आप MIM ज्वाइन कर रहे थे बोले, तो एक साहब फोन करे थे आपको, क्या है मैडम वो किस्सा? मैडम कुछ भी नहीं है भाई, कभी हर दिन जो है लोगों का फोन आता रहता है। कभी MIM ज्वाइन कर लो, कभी TRS ज्वाइन कर लो, कभी BJP ज्वाइन कर लो। जी, हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी है, कांग्रेसी ही रहेंगे। सेक्युलर पार्टी है। और कांग्रेस की विचारधारा अलग है, सोच अलग है। जी मैडम, राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आने वाले कल में जो है फ्यूचर है कांग्रेस का पूरे भारत में। कांग्रेस पार्टी को थोड़ी छोड़ के MIM में जाएंगे। जी मैडम, और एक कोई मैडम फोन करे थे क्या, कोई आपको ऐसा आप बात करे थे किसी से आप फोन पे? भाई बहुत लोगों से बात होती। कुछ दिन पहले ही मेरा एक फॉलोवर था कांग्रेस में, मेरे साथ में BJP में गया, मेरे को फोन किए कि मैडम आप आइए ना यहाँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपके साथ रहता हूँ BJP में, बंडी संजय जी को बोलता हूँ मैं, आप यहाँ आइए, मैं आपको यहाँ एक अच्छी पोजीशन आपको मिलती। बोलते रहते लोग, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उठ के चले जाएंगे। उज़्मा शाकिर कभी MIM ज्वाइन नहीं करेगी। अच्छा, तो ये मार्केट में 3 अफवाह फैल रहे कि राशिद खान TRS ज्वाइन कर रहे बेगम बाजार से, और फिरोज भाई तो एक BJP ज्वाइन कर रहे, फिर आप एक MIM ज्वाइन कर रहे बोल के बाजार में मार्केट में खाली ये बात फैल रही। आखिर इसका माजरा क्या है मैडम, कि लोगों को क्या खाली बदनाम कर रहे या कुछ खरीदने की पैसे दे के कोशिश कर रहे? जैसा हाल ही में BJP पार्टी वाले कुछ खरीदने गए थे TRS के लीडर को, क्या आपके ऊपर भी कुछ ऐसा इल्जाम लगाना चाह रहे क्या मैडम लोग आपको ऐसा बदनाम करने के लिए? अब देखिए, जो लोग काम करते हैं ना वो सबकी नजर में चुपते ही रहते हैं। जी मैडम, तो लोगों का काम ही यही रहता लोग कि अगर कोई काम कर रहा है उसको बदनाम कर दो, खत्म। जी मैडम, अब लोग मेरे काम से वाकिफ हैं, आप मेरे काम से वाकिफ हैं, जी हाँ मैडम, मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, मेरा काम ही मेरी पहचान है। सही बात है मैडम। तो यही मार्केट में यही अफवाह फैल रही कि हर पार्टी को खरीदने की हर कोई पार्टी तो कोशिश कर रहे, अफवाह फैल रही। कई को बोले तो बहुत अच्छा इलेक्शन होने वाला है, टफ इलेक्शन होने वाला है अपने हैदराबाद में जी, तो लोगों को ऐसा बदनाम करके ऐसा वोट काटने के लिए ऐसा कर रहे। समझो बदनामी चरी हर जगह, ऐसा इनको बदनाम करो, उनको बदनाम करो, उनको बदनाम करो। और वो बातचीत बहुत ही छोटी है, बहुत ही मुख्तसर है। जी मैडम, जबकि अगर मेरी किसी से बातचीत हुई है तो 10, 12, 15 मिनट की बातचीत हुई है। जी, मगर उसमें कटा के जोड़ के डाले समझो मैडम। जी जी, अच्छा अच्छा, वही मार्केट में फैले थी मैडम। अब तो बोले आप कांग्रेस का तो पीछा छोड़ेंगे नहीं, मरते दम तक उसमें रहेंगे समझा आप। जी हाँ मैडम, वही मार्केट में गफा फैली थी, तो इसलिए कॉल करके मैं पूछा जरा खुलासा क्या ले लेंगे। आजकल यही चल रहा, फिरोज भाई BJP में जा रहे, राशिद भाई इसमें जा रहे, TRS में जा रही है, MIM का आपका मसला आ गया। जी, क्या ऐसा चल रहा मार्केट में, समझ ही नहीं आ रहा मैडम। ये खाली ये पार्टियों के ऊपर एक के ऊपर एक हिसाब लगा। आप बताइए मेरे को,
जी बाजी, MIM में तो लेडीज ही नहीं है, सही बात है बाजी। तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? धमकी लेडीज ही नहीं है। जी, कुछ फोन पे धमकी मिली क्या बाजी? आप MIM ज्वाइन करो बोल के आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है उस्मा शाकिर को धमकी देंगे, क्योंकि उस्मा शाकिर किसी से नहीं डरती सिवाय उसके रब से, और उस्मा शाकिर की अगर कहीं पे जवाबदेही है तो उसके रब से है बस। जी बाजी, देखो बाजी, अब हर जगह ऐसा चला है कि एक मुर्गी के पीछे एक शराब का बाटल बांटा जा रहा। क्या ये खिदमत करने लोगों को आवाम के लिए दिया जा रहा है या वोट के लिए, अपने को वोट देने के लिए दिया जा रहा? जैसा लाइन में कतारों में लाइन ठहरी है, एक लीडर साहब लाइन में ठहर के एक शराब का बाटल बांट रहे, और एक मुर्गी बांट रहे, इसका क्या मसला है? क्योंकि उनका CM ही पॉकेट है ना, इसलिए CM पीता रहता है, इसलिए उनकी सारी जो है लीडर्स हैं वो भी वैसे ही हैं। तो खाली शराब पिलाना, एक मुर्गी का बाटल दे देना, खत्म हो गई बात। तो इसलिए वोट ना ले रहे लोग। अवाम को ऐसे ही खिला पिला के गुमराह कर रहे हैं ना। सही बात है। 12% तो अभी तक मिला नहीं, पब्लिक परेशान है ना, अच्छे ना 12%। देखिए माइनॉरिटी के साथ जो हकतलफी हो रही है ना तेलंगाना में, वो कहीं पे भी नहीं हो रही है। 12% रिजर्वेशन है, अजमेर शरीफ का रुबात है, जहांगीर पीरा की दरगाह को 50 करोड़ बोले थे देंगे, वक्फ बोर्ड का जुडिशरी पावर है, कहाँ है? जहांगीर की दरगाह का मसला ऐसा है मैडम, वजू खाने के टूटियां के लल के टूटियां भी सही नहीं है। सुने आप, पूरे गड़े है पैसा, वजू खाने भी अगर बैठ के सही न कर सकते अपन। सुनिए आप, दरगाह में बीच में पानी पड़ा, पूरा दरगाह के अंदर घुस गया पानी। 2 बजे रात को कॉल करा था मैं, कोई नहीं उठा फोन। हाँ, कोई मसले क्या हो जा रहे मैडम, कुछ हो रहा नहीं, खाली अपने ये काम करे वो काम करे, वो खाली आके ये लीडर वगैरह के कुछ काम करे ना, खाली ये करे वो करे बोल रहे लोग। दरगाह में टीन शेड नहीं डला सकते, जो खुला हिस्सा है दरगाह में पानी जा रहा, जहांगीर की दरगाह में अंदर पानी पूरा घुस गया, कितना सामना करना पड़ा। तो लाइट भी काट दी, दरगाह की लाइट भी कट गई। जी, पूछने वाला कौन है भाई इन लोगों से? जी बाजी, शमशाबाद की मस्जिद का अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया बाजी। वही है ना, मैं आपको बोली ना, मुसलमानों के साथ माइनॉरिटी के साथ जो नाइंसाफी तेलंगाना में हो रही है, किसी भी स्टेट में नहीं हो रही है। नहीं बात है, यही बात मालूम था। KCR जी आए तब से कितनी मस्जिदें शहीद हुई हैं। जी बाजी, KCR जी एक भी इलेक्शन वादा पूरा नहीं करे। जी बाजी, देखेंगे बाजी, अब अल्लाह से दुआ करे, हम भी आपको दुआ कर रहे सब सलामत हो जाए। आज माजरा में हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। हालात गरीब होते जा रहा, अमीर होते जा रहा। जी, जैसा उस्मानिया हॉस्पिटल में खाली एक ट्रीटमेंट का बॉटल दे दे रहे, ग्लूकोज एक पेट दे दे रहे, बाकी की दवाएं बाहर से लाओ कर रहे। गरीब आवाम परेशान है, इसे हुकूमत बोलती हम ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। क्योंकि KCR जी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बाजी, मैंने पीछे जो है नरेंद्र मोदी जी को और हिंदुस्तान के कई स्टेट्स के CMs को लेटर लिखी थी कि आप आके जरा यहाँ पे देखिए उस्मानिया हॉस्पिटल की और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। गरीब अवाम की सेहत को पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारा जो CM है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप जरा आके उनको समझाइए कि क्या तरीका है ये, अवाम की सेहत नहीं है क्या? देखिए मैडम, वही बात करने का तो खुशी है मेरे से, आप बात करें उस्मा शाकिर कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम, वही बात करने का तो खुशी है मेरे से, आप बात करें उस्मा शाकिर कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम, वही बात करने का तो खुशी है मेरे से, आप बात करें उस्मा शाकिर कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम, वही बात करने का तो खुशी है मेरे से, आप बात करें उस्मा शाकिर कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम, वही बात करने का तो खुशी है मेरे से, आप बात करें उस्मा शाकिर कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम, वही बात करने का तो खुशी है मेरे से, आप बात करें उस्मा शाकिर कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम, वही बात करने का तो खुशी है मेरे से, आप बात करें उस्मा शाकिर कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम, वही बात करने का तो खुशी है मेरे से, आप बात करें
उस्मा शाकिर, मैं कांग्रेस पार्टी। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।